आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ढेर सारी आशीष मिले आप सब लोगों को। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का कलाम के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए वो वचन जो है उत्साहित कर देता है मेरे प्रियो। और जो वचन के भूखे रहते हैं उनके जीवन में यीशु मसीह का कलाम अद्भुत काम करता है। और जो लोग विश्वास करते हैं उसके कलाम के ऊपर उनका जीवन धन्य हो जाता है। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भलाई ठान लिया। हालेलुया। आज भलाई के विषय में प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत से लोग मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में है, प्रभु में विश्वास होने के कारण भी आज मनुष्य की ओर जो है उनकी आंखें लगी रहती है कि मनुष्य जो है मेरे हर समय में मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी भलाई करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जिस मनुष्य के ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिस मनुष्य के विषय में आप भलाई के विषय में प्लानिंग जो सोचते हैं, लेकिन उसी मनुष्य के द्वारा आपके जीवन में धोखा आता है। लेकिन यीशु हमारा खुदा, उसने पहले कह दिया मैं तुझे ना धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो पहले कह दिया ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा मेरे प्रियो। इसलिए आज अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आप भलाई ढूंढ रहे कि कोई आपका भलाई करे, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मत डर, क्योंकि मैं तेरी भलाई करूंगा। यीशु मसीह कह रहा है अगर तेरा विश्वास मुझ पर है तो इधर उधर मत ताक, मैंने तेरी भलाई ठान लिया है। हालेलुया। एक कुरिन्थियों की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय 1 से लेकर 2 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल कहता है हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हालेलुया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उसके कलाम को मैं आपके पास जो मैं लेके आ रहा हूं मेरे प्रियो, वो इस वचन के अनुसार है कि पौलुस लिखता है कि भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में करना चाहते हैं उसका भेद सुनाने के लिए मैं तुम्हारे पास इस वीडियो के माध्यम से जब मैं आया हूं, तो बाइबल कहता है तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं। मेरे प्रियो, मेरे ज्ञान, मेरे शब्द नहीं है। जो शब्द, जो ज्ञान जो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भलाई ठान लिया है वो यीशु मसीह के शब्द और ज्ञान है मेरे प्रियो। इसलिए क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। पौलुस कहता है मैं सिर्फ यीशु मसीह के विषय में ही मैं आपसे बात कर सकता हूं, न मेरे ज्ञान न मेरे समझ के अनुसार नहीं, वरन यीशु मसीह को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, न किसी के विषय में बात करूंगा मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है कि जकरिया के पुस्तक उसके 8 अध्याय में जब आप लोग देखेंगे मेरे प्रियो, जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 से 15 वचन में जब हम लोग देखते हैं, बाइबल कहता है क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे तब मैंने उनकी हानि करने ठान ली थी। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है जिस प्रकार तुम्हारे पुरखा अर्थात प्रभु उन्हें स्मरण दिला रहे हैं, वो बाइबल का खुदा उन्हें स्मरण दिला रहा है, उस समय का स्मरण दिला रहा है जब खुदा ने मूसा के द्वारा मिस्रियों को आजाद किया।
उन्हें छुटकारा दिया, वरन कनान देश में पहुंचाने का वादा किया और पहुंचाया भी मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल कहता है, खुदा जो है इस बात को याद दिला रहे हैं कि क्योंकि सेनाओं को यहोवा यो कहता है। आज यहां पे प्रभु आपसे बात कर रहा है, कह रहा है, मेरे बेटा, जिस प्रकार तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते आए थे, तब मैंने उनकी क्या कर ली, हानि करने की ठान ली थी। और बाइबल कहता है फिर न पछताया। जब उन्होंने खुदा की आज्ञा को उल्लंघन किया तो मेरे प्रियो उन्हें 40 साल तक उनकी हानि करता रहा, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसकी वचनों को टाल दिया लोगों ने। लेकिन बाइबल कहता है उसी प्रकार, हालेलुया, एक संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है। हालेलुया, राबा शाखा चाला बारी का चाला। प्रभु वचन कह रहा है उसी प्रकार मैंने इन दिनों में, हालेलुया बोलो, इन दिनों में बोलो, इन दिनों में हालेलुया, राबा शाखा, जब मैं ये वचन आ रहा है, एक परमेश्वर को उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं, उस खुदा के एक अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूं। बाइबल कह रहा है उसी प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम न डरो। हालेलुया, प्रभु कह रहे मैंने तेरी भलाई करने ठान ली है। इन दिनों में मैंने तेरे जीवन में हर एक बीमारियों को दूर करने के लिए ठान ली है। इस समय इन दिनों में तेरे शत्रुओं को भगाने के लिए मैं ठान ली है। इस समय इन दिनों में तेरी जीवन में हर एक रुकावटों को हटाने के लिए खुदा कर रहा है, मैंने ठान ली है। हालेलुया, इन दिनों में खुदा कर रहा है मैं तेरी भलाई ठान ली। अगर तू बीमार है तुझे चंगा करने के लिए ठान लिया है। अगर तू दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है तो खुदा कर रहा है उस दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए मैंने ठान लिया है। हालेलुया, खुदा कर रहा है अगर तू कर्ज में है तेरे कर्ज से छुटकारे के लिए ठान लिया है। खुदा कह रहा है अगर शत्रु से घिरा हुआ है तो कह रहा है उस शत्रुओं से निकालने के लिए मैं तुझे ठान लिया हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तेरी भलाई करना ठान लिया, इसलिए इधर मत, मैं तेरी भलाई करूंगा। चाहे तू जिस परिस्थिति में है, चाहे तू जिस संकट में है, यीशु कह रहा है सिर्फ मुझे स्मरण कर। उस बहते हुए लहू के पास आ, उस क्रूस के पास आ। जब तू उस बहते हुए उस लहू अर्थात उस क्रूस के पास जब तू आएगा, अर्थात यीशु के पास आएगा, तो यीशु कह रहा है मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरी भलाई ठान लिया हूं। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है मेरे भाइयों, निर्गमन के पुस्तक उसके 3रा अध्याय, निर्गमन के पुस्तक उसका 3रा अध्याय के जब आप देखेंगे, उसके 7 और 7 से लेकर 9 तक जब आप देखेंगे, बाइबल क्या कहता है, बड़े ध्यान सुनिएगा। फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा, उस खुदा का वचन आपके पास आ रहा है मेरे प्रियो। अगर आप पीड़ित हैं, आप दुखित हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी कौन भलाई करेगा, मुझे कौन निकालेगा, मेरी कौन मदद करेगा, तो एक मदद करने वाला है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। क्या यीशु पर तू विश्वास करती है? क्या यीशु पर तू विश्वास करता है? अगर करता है, करती है, तो इसी समय यीशु के पास आ, यीशु के पास आ। और बाइबल कहता है फिर यहोवा ने कहा, ओ मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनको दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों को कारण होती है उनको भी मैंने सुना है। हालेलुया। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं। ये खुदा कितनी बात कर रहा है, मैंने अपनी प्रजा के विषय में जो दुख में है मैंने देखा हूं, जो चिल्ला रहे प्रतिदिन रात दिन,
करा रहे अपने बच्चों के कारण, अपने पति के कारण। हो सकता है तो अपने पति के कारण चिल्ला रही है, तो विश्वास में है, लेकिन तेरा पति जो है तुझे विश्वास में रोक रहा है आने के लिए, तुझे मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन तेरा विश्वास दृढ़ है। हो सकता है तेरा पति पी रहा है, दारू के नशे में सब कुछ उड़ा रहा है, तेरा बच्चा जो तेरी नहीं सुन रहा है उसके लिए विलाप कर रही है। हो सकता है कई वर्षों की बीमारियों से तू ग्रसित है, लेकिन फिर भी तू विश्वास में स्थिर है। ओ प्रभु का कलाम तेरे लिए है मेरी बहन, मेरे भाई। ओ प्रभु यीशु का कलाम तेरे लिए, और कह रहा है मैंने अपनी प्रजा के दुख को ऊपर क्या किया है, मैंने देखा है, मैंने दुख को देखा है, और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम के जो चिल्लाहट जो है, उनकी चिल्लाहट जो हर विषय में मेरे सामने घुटने टेक के प्रार्थना करते मांगते, उनकी चिल्लाहट और उनकी परिश्रम को भी मैंने देखा है और मैंने सुना है। इसलिए उनकी पीड़ा पर मैंने क्या किया है, चित लगाया है। यीशु मसीह कह रहे खुदा का कलाम करा है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैंने तेरी पीड़ा, तेरी दुख, तेरी चिल्लाहट के ऊपर मैंने चित लगाया है, मैंने देखा है। और कह रहा है इसलिए अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, वचन को सुनने वाले लोग, अगर आप वीडियो को देख रहे इसी समय, एक प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को आप महसूस कर रहे इसी समय, यीशु कह रहा मैं ऊपर उतर आया हूं इसी समय। वो महसूस करे यीशु तेरे घर में उतर आया है। जिस स्थान से, जिस जगह से तू सुन रहा है, सुन रही है, उस जगह पर उतर आया है। ओ हालेलुया। और कह रहा है इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी के लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। प्रभु तुझे बड़े आशीषों वाले जगह में पहुंचाना चाह रहा है, इसलिए तू चिंता न कर, तू मत घबरा। प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा। तू सुन रही है मेरे दुख के ऊपर मेरा पति और कोई भी मेरा नात रिश्तेदार, कोई भी मेरे दुख के ऊपर जो है जो मेरे दुख की सुधि नहीं लेते, लेकिन आज खुदा कह रहा है मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तेरे दुख को सुधि ली है, तेरी चिल्लाहट की सुधि ली है, तेरे परिश्रम की सुधि ली है। इसलिए जकरिया उसके 8, 14, 15 वचन कहता है इसलिए अब मैंने ठान लिया है कि मैं तेरी भलाई करूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पहला इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय को जब आप देखेंगे, पहला इतिहास 17 अध्याय और उसके 7 और 8 वचनों को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, बाइबल कहता है अतः अब मैंने दास दाऊद से ऐसा कहे। हालेलुया। नातान नबी के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा खुदा बात कर रहा है। मेरे प्रिय, आज भी खुदा जो है अपने नबियों भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। आज भी उसके नबी है, आज भी उसकी भविष्यवक्ता है, लेकिन आज उसके नबियों को, उसके भविष्यवक्ताओं को लोग मजाक उड़ाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज भी प्रभु बात करता है, और आज नातान नबी के द्वारा बात कर रहा है प्रभु आपसे, और कह रहा अतः अब मेरे दास दाऊद से सके, ओ दाऊद जो भेड़ बकरी चराने वाला था, जिसकी जीवन में कोई आशाएं नहीं थी। मेरे प्रियो, उस दाऊद को उस खुदा ने बुलाया, उस दाऊद ने भी उस खुदा के आवाज को सुना और उसके ऊपर निर्भर होते हुए उसके पीछे चला मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है नातान नबी के द्वारा संदेश लाया जाता है कि सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझको भेड़शाला और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया है कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जा। हालेलुया। और आगे, और जहां कहीं तू आया गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने नष्ट किया। अब मैं
तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा करूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु कह रहा है, नतान नबी के द्वारा प्रभु ने दाऊद के प्रति संदेश भेजा कि अब मैं तेरी भलाई करूंगा, अब मैं तेरी भलाई करूंगा, अब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे दुख, तेरे पीड़ा, तेरी चिल्लाहट के, तेरी परिश्रम को मैंने सुना है और चित्त लगाया। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज से तेरी भलाई निश्चित है। हालेलुया। इसलिए अय्यूब की पुस्तक में जब आप देखेंगे 23 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय और उसके 13 से 14 वचन में जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है, परंतु वह एक ही बात पढ़ा रहता है। सुनिए सुनिए, मनुष्य एक बात पढ़ा नहीं रहता है, लेकिन खुदा जो है, बाइबल का खुदा एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है। सुनिए, अय्यूब कहता है, वो खुदा जो है, जो कह दिया वो एक बात पर अड़ा रहता है। वो ये नहीं कि कह दिया और मुंह फेर लिया। अगर उसने कह दिया तो उसे कौन कह सकता है तो अपने मन को बदल दे, अपने विचार को बदल दे। और आगे बाइबल कहता है, जो कुछ उसका जी चाहता है वही करता है। हालेलुया। इसलिए उसने तेरी भलाई ठान लिया है, इसलिए ओ तेरी चिल्लाहट के ऊपर चित लगाया है, तेरे दुखों को देखा है। मत घबरा मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु के पास आ, उस क्रूस के पास आ, जिस क्रूस पर उसने लहू बहाया, उस लहू के पास आएगा तो आजाद हो जाएगा, जाएगी हर एक पाप से, हर एक अधर्म से, हर एक श्राप से। और प्रभु कह रहा है, मैं तेरी भलाई करूंगा, तेरे पापों से निकाल के मैं तुझे भलाई करूंगा, तेरे गुनाहों से तुझे आजाद करके मैं तुझे भलाई करूंगा तेरी। ओ प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं, उसके अद्भुत उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। और बाइबल कहता है उसके 14 वचन, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया। हालेलुया। बोलिए आज, अगर आप विश्वास करते हैं, बोलिए आज इस वचन के अनुसार, जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया है। बोलो, यीशु तूने मेरे लिए जो ठान लिया है, मेरे पति के लिए जो ठान लिया है, मेरे बच्चों के लिए जो ठान लिया, क्योंकि मैंने मेरे पति के लिए आंसू बहा रही हूं, मेरे बच्चों के लिए आंसू बहा रही हूं, मैं घर बनाने के लिए आंसू बहा रही हूं, मैं मेरे कर्ज के लिए आंसू बहा रही हूं। बोलो बोलो बोलो, आज इसी समय अपने हाथ उठाए, इसी समय घुटने पे आके इसी समय प्रार्थना करें और बोलो मेरे साथ, जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया। बोलो बोलो बोलो, इसी समय बोलो, जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया। बाइबल कहता है विश्वास से बोलो, इसी समय जैसे आप बोलेंगे, बाइबल कहता है जो कुछ उसने मेरे ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं। हालेलुया। तेरे पास थोड़ी बातें हैं, लेकिन तेरे जीवन में बहुत सारी बातें तेरे जीवन में भलाई करने के लिए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है सामर्थी में प्रियो, इसलिए यशायाह की पुस्तक उसका 14:24 क्या कहता है, सेनाओं की यहोवा ने शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसा ही पूरी होगी। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का कलाम में मेरे प्रियो सामर्थी है, सत्य है, पवित्र है। इसलिए अय्यूब के अनुसार उसने क्या बोला, जब उसने ठान लिया है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई फिरा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु, जो आपने बातें की है, ये वचन आपका है, वचन सुनने वाले लोग आपके हैं प्रभु, इसलिए तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी दया इनके ऊपर होने दे, और इनकी जीवन में आप भलाई करें प्रभु, और इनकी जीवन में आश्चर्य कर्म करें, और एक बड़ी छुटकारे को लेके आए प्रभु यीशु। ये अद्भुत काम करेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए विश्वास करें, प्रभु वो बढ़ते रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं मेरे प्रियो,
ताकि प्रभु यीशु का कलाम आप तक पहुंचता रहे। आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष करें।